हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके की हम मध्य प्रदेश सिलेक्शन तक की बुक को जो है हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है, अच्छा भी लगा है, लेकिन थोड़ा और आप लोग और रिस्पांस दीजिए, शेयर वगैरह कीजिए और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अभी हम कितनी वीडियो को कवर कर चुके हैं उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का पूरा आपका भूगोल कवर हो चुका है, जिसमें हमारे एक चैप्टर से लेके यहाँ पर जो है हम आपके 12 चैप्टर जो है एमपी के आपके ज्योग्राफी से संबंधित पूरा कवर हो चुका है। अभी हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमी चैप्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में भी हम हमारा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण, लघु एवं कुटीर उद्योग की बात कर चुके हैं। आज हमारी वीडियो में मध्य प्रदेश में हम जीआई टैग की बात करेंगे और एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। तो 17 और 18 चैप्टर को आज हम एक ही वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम अपने मध्य प्रदेश के जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं, जो कि एमपी के जीआई टैग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो आप लोग एक बार जोरदार से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। सबसे पहले किसी भी चीज को समझने से पहले, पढ़ने से पहले हमें एक सामान्य परिचय को जानना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप हमें नहीं जानते हो, सबसे पहले अपना नाम बता दें, इससे कि आप समझ जाते हो भाई ये आपके इस यूट्यूब चैनल से। मध्य प्रदेश की जीआई टैग की बात करें तो मध्य प्रदेश को नवंबर 2024 तक कुल 20 उत्पादों को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक प्राप्त यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर ही मैं आपको एक चीज की वो कर देता हूँ चेंज, 20 नहीं बल्कि आपके 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुके हैं, जिसमें ये थोड़ा सा अपडेटेड नहीं हो पाई है। एक और आपके जो है 21 यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, मिल गया है, लिखा है, लेकिन यहाँ पर 21 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिल चुके हैं। इसमें कृषि, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प और अन्य श्रेणियों को उत्पाद मिले हैं। जीआई टैग क्या होता है? 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। कभी भी किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। जीआई टैग वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नीति संवर्धन विभाग के द्वारा यह टैग प्रदान किया जाता है। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग पंजीकरण कार्यालय कहां पर है कभी आ जाए तो चेन्नई में है। सर्वाधिक 9 जीआई टैग किस साल मिले हैं? 2023 में सबसे ज्यादा जीआई टैग दिए गए थे। अब हम एक एक करके जीआई टैग बात करेंगे। जैसे चंदेरी साड़ी को सबसे पहली बार मिला था, अशोकनगर से संबंधित है, 2005-6 में हस्तशिल्प श्रेणी में दिया गया था, हाथों की कढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है। चमड़े के खिलौने दूसरी बार मिला है, इंदौर से संबंधित है, 2008-9 में दिया गया था, लेकिन लोगो 2014-15 में बना और श्रेणी हस्तशिल्प में यह भी दिया गया है। नई दिल्ली में 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले मध्य प्रदेश मंडपम प्रदर्शनी 2024 में इसको लगाया गया था। बाघ प्रिंट की बात की जाए तो धार जिले से संबंधित है, 2008-9 में दिया गया था, यह भी हस्तशिल्प से संबंधित है। प्राकृतिक रंगों से निर्मित ब्लॉक रिलीफ प्रिंट और प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद यूसुफ खत्री से संबंधित है। बेल बैटल वेयर की बात किया तो दतिया और टीकमगढ़ दोनों जिलों से संबंधित 2008-9 में दिया गया था, ये भी हस्तशिल्प से संबंधित है। घंटियां, मूर्तियां, संगीत वाद्य यंत्र इससे बनाए जाते हैं। महेश्वरी साड़ी की बात की जाए खरगोन जिले से संबंधित है, 2012-13 में मिला था, ये हस्तशिल्प संबंधित है, अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित है। बात की जाए रतलामी सेव की, ये आपके रतलाम से संबंधित है, 2014-15 में दिया गया था, खाद्य उत्पाद के लिए। करमदी गांव में नमकीन क्लस्टर इसके लिए बनाया गया है। फिर आता है नागपुरी संतरा, जो कि छिंदवाड़ा और नागपुर जिले से संबंधित है, 2014-15 में कृषि क्षेत्र के लिए दिया गया था। आंबिया और मिर्ग इसकी 2 प्रजातियां आपकी जो है संबंधित है। कड़कनाथ मुर्गा की बात की जाए, एक मिनट, कड़कनाथ मुर्गा की अगर हम बात करें तो यह झाबुआ जिले से संबंधित है, 2018-19 में इसको जीआई टैग मिला था। खाद्य उत्पाद से संबंधित है, यह पूर्णतः काले रंग का होता है। बात यह चिन्नौर चावल की तो बालाघाट जिले से संबंधित है, 2021 में दिया गया था, कृषि क्षेत्र के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है। महोबा देशवानी पान की बात किया तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से संयुक्त रूप से दिया गया है, 2021-22 में, कृषि से संबंधित है, बड़ी पत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अभी जो महोबा का देवसारी पान है ना, इसको हम अभी स्टॉल लगा लेते हैं, थोड़ा सा बाद में बात करेंगे क्यों। मुरैना की बात किया तो गजक है, मुरैना से संबंधित है, 2023 में दिया गया। अब 2023 में बार बार नहीं बोलेंगे, यहां तक जो है आपके 2023 9 उत्पादों को मिले हुए हैं। एक खाद्य उत्पाद संबंधित है, देश विदेश में 100 वर्षों से मशहूर है। पत्थर शिल्प की बात किया तो भेड़ाघाट जबलपुर संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए, संगमरमर की कलाकारी के लिए। लोहे शिल्प की बात किया तो डिंडोरी जिले से संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए, अगरिया जनजातियों की शिल्पकारी से। गौड़ चित्रकला की बात किया तो डिंडोरी जिले से संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए पाटनगांव डिंडोरी शिल्पकारों का एक गांव माना जाता है। ग्वालियर का कालीन की बात किया तो ग्वालियर से संबंधित है,
हस्तशिल्प के लिए इसमें ऊनी, सूती, रेशमी वस्त्रों का उपयोग होता है। 12 सिवनी साड़ी की बात किया तो बालाघाट जिले से संबंधित है। हस्तशिल्प के लिए थारियों और चेक पैटर्न की हल्की महीन साड़ी संबंधित है। सरबती गेहूं की बात किया तो सीहोर और विदिशा जिले संबंधित है। कृषि के लिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। बाटिक प्रिंट की बात किया तो उज्जैन जिले से संबंधित है। हस्तशिल्प के लिए छिपा शिल्प और मोम पैटर्न प्रयोग बनाया जाता है। फिर यहाँ पर सुंदरजा आम जो लास्ट वाला है रीवा संबंधित है। कृषि के लिए गोविंदगढ़ रीवा का उत्पादन किया जाता है। फिर आपके 2014 में दिए गए हैं रियावन लहसुन जो कि रतलाम जिले से संबंधित है। 2024 में दिया गया था तीखेपन और स्वाद के लिए। और फिर बुंदेलखंड का कठियावाड़ गेहूं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को ज्वाइंट रूप से दिया गया है 2024 में। निर्मित दलिया अत्यधिक पौष्टिक है। तो यहां पर भी हम स्टार लगा देते हैं। अब स्टार क्यों लगाया, देखो महोबा का देसावरी पान की बात किया तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से मिला है। कठियावाड़ गेहूं की बात किया तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, इसमें आदिवासी गुड़िया, पिथौरा, पेंटिंग्स, कास्ट मुखौटा, दक्कन वाली टोकरी, चिकारा, वाद्यंत्र को अभी विचार के लिए रखे गए हैं जीआई टैग। हो सकता है भविष्य में इनको भी जीआई टैग मिल जाए। तो एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं। चंदेरी साड़ी अशोकनगर, चमड़े के खिलौने इंदौर, बाग प्रिंट धार, बेल बेटल मेयर दतिया टीकमगढ़, महेश्वरी साड़ी खरगोन, रतलामी सेव रतलाम, नागपुरी संतरा छिंदवाड़ा नागपुर, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ, चिन्नौर चावल बालाघाट, देसावरी पान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मुरैना गजक मुरैना, पत्थर शिल्प भेड़ाघाट, लोहे शिल्प डिंडोरी, गोंडी चित्रकला डिंडोरी, ग्वालियर कालीन ग्वालियर, 12 सिवनी साड़ी बालाघाट, सरबती गेहूं सीहोर विदिशा, बाटिक प्रिंट उज्जैन, सुंदरजा आम रीवा, रियावन लहसुन जावरा रतलाम और बुंदेलखंड कठियावाड़ गेहूं आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो ये आपके जीआई टैग जो आपके 21 टोटल मध्य प्रदेश के जीआई टैग हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 जीआई टैग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप से जो है दिए गए हैं। अब हम अगर मध्य प्रदेश के जीआई टैग उत्पादों की मैप के माध्यम से अगर बात कर लें, है ना, मैप के माध्यम से, तो मुरैना की गजक, ग्वालियर की कालीन, दतिया की बेल मेटल और टीकमगढ़ का भी बेल मेटल, रीवा का सुंदरजा आम, अशोकनगर की चंदेड़ी, रतलाम का रियावन लहसुन और रतलाम का सेव, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, विदिशा और सीहोर की सरबती गेहूं। अगर बात करें डिंडोरी की तो गोंडी चित्रकला और लोहे शिल्प, जबलपुर की बात की जाए तो पत्थर शिल्प, बालाघाट की बात किया तो चिन्नौर चावल, 12 सिवनी साड़ी, छिंदवाड़ा का नागपुरी संतरा, इंदौर के चमड़े के खिलौने, खरगोन की महेश्वरी साड़ी, धार की बाग प्रिंट, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा। ये आपके मैप के माध्यम से चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हो। अगर हम भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का अर्थ समझे क्या क्यों होता है, तो भौगोलिक संकेत एक ऐसा चिन्ह होता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के उत्पादों की पहचान, विशिष्ट चीजों को दर्शाता है। यह संकेत किसी क्षेत्र, शहर, राज्य या देश से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है जो उस स्थान की प्राकृतिक विशेषताओं, परंपराओं और गुणवत्ता से प्रभावित हो, उसे ही हम जीआई टैग जो है देते हैं। जीआई टैग का महत्व क्या है, तो जीआई टैग का सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि इसको कॉपी कोई नहीं कर सकता है ना। तो भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत रेगुलेट किया जाता है। यह न केवल उत्पाद की गुणवत्ता प्रतिष्ठा को मान्यता देता है बल्कि संबंधित क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। क्यों, अगर आप इसके लाभ की बात की जाए तो उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता की सुरक्षा होती है, नकली उत्पादों से बचाव मिलता है, संबंधित क्षेत्रों को, शिल्पकारों को, किसानों की आय में वृद्धि होती है, भारतीय संस्कृति परंपरा धरोहरों का संरक्षण होता है। अब एक बात बताओ, एक्स नाम की कोई चीज है, मान लो किसी शहर से संबंधित है, किसी राज्य से संबंधित है, किसी जिले से संबंधित है, किसी गांव से संबंधित है, अगर इसको भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसका मांग बढ़ जाए तो क्या वहां के शिल्पकारों को, क्या वहां के कारीगरों को रोजगार नहीं मिलेगा? तो सीधी सीधी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है जब किसी जीआई टैग को, किसी भी उत्पाद को जो है जीआई टैग को हम उसको चिन्हित कर देते हैं तो उसकी विदेशों में भी मांग बढ़ती है। हालांकि विदेशों में न बढ़े तो भारत के कुछ जिलों में तो मांग बढ़ी जाती है, कुछ राज्यों में मांग तो बढ़ी जाती है, तो अपने आप में ये इकोनॉमी सेक्टर से जुड़ जाता है। तो इसीलिए इसके लाभ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग की बात की, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है एक जिला एक उत्पाद, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी भी कहते हैं। इसकी सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और भी है, एमपीजीके की, ये तो हम सब्जेक्टिव लगा रहे हैं, एक एमसीक्यू बुक भी कवर कर रहे हैं, वो आपकी परीक्षा नाम की हो रही है, पूरी वीडियो किताब की बन रही है, आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और परीक्षा धाम की हम यूनिट 10 भी लगा रहे हैं जो आपकी सबसे ज्यादा मांग रहती है, पूरी किताब लगा रहे हैं, तो उसको देख लेना। एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स हम पूरी लगा चुके हैं 7 घंटे में, आप वो भी कवर कर सकते हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों पर PMEFME योजना
प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के तहत 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 726 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पादों को मंजूरी जो है दी गई है, जिसमें 137 उत्पाद जो है अद्वितीय शामिल किए गए हैं। इस पहल को अपनाने के लिए मध्य प्रदेश के 52 जिलों को संभावित उत्पादों की पहचान की गई है। अब आप कहोगे सर मध्य प्रदेश में तो 55 आपके हैं, तो अभी हाल ही में 3 जो नए जोड़े गए उनमें भी प्रस्तावित किए गए हैं एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पादों को अभी, लेकिन 52 जिलों को यहाँ पर जो है शामिल कर लिया गया है। अब मैप के माध्यम से आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कौन से जिले में कौन सी चीज है, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उद्देश्य क्या है, पहले उद्देश्य समझे। तो मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के पहल उद्देश्य जो है राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को उस जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देकर विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र में बदलना। स्थानीय कौशल को बढ़ाकर बाजार तक पहुंच प्रदान करके स्थायी रोजगार और आत्मनिर्भरता को पैदा करना। उत्पादों की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग करना, विपणन मतलब कि मार्केटिंग करने में मदद करना। स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण करना, विकास और स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना। कृषि बागवानी वस्तुओं के स्थानीय जो प्रसंस्करण मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बढ़ावा देना। राज्यों के जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देना। जिला स्तर पर नवाचार टेक्नोलॉजी के उपयोग करके एक इकोसिस्टम ऐसा प्रदान करना जिसमें घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए कंपटीशन जो प्रतिस्पर्धा है वो बनाई जा सके। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो या जीआई टैग हो, लमसम दोनों ही उद्देश्य है इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना और भारत जैसे देश को आपका क्या करना, कंपटीशन के लेवल पर दुनिया में आपका आगे लाना। ये सबसे बड़ा आपका क्या है उद्देश्य है। केला हल्दी उत्सव 2024 में मनाया गया था, 21 फरवरी 2024 को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत केला और हल्दी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी। इसमें प्रदर्शनी, केला व्यंजन प्रतियोगिता, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर सेमिनार का आयोजन किया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का महत्व की बात किया है तो सबसे पहले स्थानीय शिल्प कौशल को हमने देखो वही बातें की हैं वही इसमें है। स्थानीय शिल्प कौशल को संरक्षण प्रदान करना, आय स्थानीय रोजगार में वृद्धि करना, उत्पाद की गुणवत्ता कौशल का विकास करना, कलात्मक बदलाव और ब्रांडिंग में सहायता करना, उत्पादन को पर्यटन से जोड़ना, क्षेत्रीय असंतुलन आर्थिक मतभेदों को हल करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच प्रदान करना। अब हमने अपने भाषा में नॉर्मल बता दिया था, जैसे स्थानीय शिल्प कौशल को संरक्षण मतलब कि स्थानीय जो कला है, शिल्प है, पारंपरिक कौशल है उसको बढ़ावा देकर संरक्षित करना। आय स्थानीय रोजगार में वृद्धि कैसे होगी, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जब मांग बढ़ेगी, नए स्रोत पैदा होंगे तो स्थानीय जो स्तर है उस पर रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो प्रवासन में कमी आएगी और कमी आएगी तो वृद्धि होगी। उत्पाद गुणवत्ता कौशल, जब कोई भी चीज की जब मांग ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, स्थानीय कारक और उसमें कौशल में उन्नत होंगे। कलात्मक बदलाव, इसमें क्या होगा, जो बेहतर पैकेजिंग है, अब मान लो किसी राज्य से किसी राज्य में जा रही है या भारत से किसी और दूसरे देश में जा रही है तो पैकेजिंग ब्रांडिंग में बहुत ज्यादा इसमें मदद होगी। उत्पादों का पर्यटन, मान लो खजुराहो है मध्य प्रदेश में, एक पर्यटन स्थल है, वहां पर किसी भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को वहां पर लाइव डेमो दिखाना, बिक्री आउटलेट तैयार करना, तो पर्यटकों को क्या होगा, उपहार देना, तो यहाँ पर जो है मांग बढ़ सकती है। और राज्यों के विभिन्न जिलों के जो क्षेत्रीय असंतुलन होंगे, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के उत्पाद बहुत बढ़ावा दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश में प्रतिस्पर्धा में आएंगे, आर्थिक मतभेद कम होंगे, ये आपके सबसे जो है आपके उद्देश्य है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का विस्तार की बात किया है तो उत्पाद का चयन, प्रत्येक जिला एक उत्पाद का चयन किया जाएगा। मान लो ए नाम का जिला है उससे एक उत्पाद उठाया जाएगा, बी नाम का एक जिला है उससे भी एक उत्पाद हो जाएगा, इसीलिए प्रत्येक जिला से एक उत्पाद की पहचान की जाएगी जो उस क्षेत्र की पारंपरिक रूप से और विशिष्ट रूप से उत्पादित होता है। चयन प्रक्रिया में उत्पाद की ऐतिहासिक महत्व, उत्पादन क्षमता, बाजार क्षमता का आकलन भी किया जाएगा। इसके लिए एक रणनीति भी है, जैसे कौशल विकास, चुने हुए उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, उत्पादन, भंडारण, परिवहन को उसके लिए बनाया जाएगा। विपणन और मार्केटिंग, ब्रांडिंग करना, उत्पादों के लिए एक मजबूत ब्रांड प्रदान करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी मार्केटिंग की सुविधा करना। वित्तीय सहायता, स्थानीय जो उत्पादक होते लघु उद्योग है उनको ऋण के और वित्तीय सहायता से उसकी पहुंच प्रदान करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। संयुक्त रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कुछ संयुक्त रूप से आपको इसमें जो है आपके उत्पादों को चुना गया, जैसे कोदो कुटकी को सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला से चुना गया है। वही बात की जाए कृषि उपकरण में बिजसा और सागर से चुना गया है। अदरक में बात की जाए आपकी टीकमगढ़ बड़वानी चुना गया है। महुआ में बात की जाए तो अलीराजपुर उमरिया को चुना गया है। बांस में देवास, रीवा, हरदा को चुना गया है। धनिया में नीमच, गुना को चुना गया है। संतरा में
आगर मालवा छिंदवाड़ा राजगढ़ को चुना गया है, सरसों में भिंड मुरैना को चुना गया है, प्याज के लिए शाजापुर खंडवा को चुना गया है। अभी हमने पहले बात की थी जीआई टैग की। अभी ये जो अलग अलग उत्पाद हैं ये आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जो है चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात की यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नजर मारे अगर हम, है ना, एक नजर। अब कितने उत्पाद हैं टोटल? 52 जिले हैं, मतलब टोटल तो 55 जिले हैं, पर 52 जिलों के लिए जो उत्पाद दिए जा रहे हैं, और अगर उनकी हम एक एक करके बात करें चलेगा ना। चलिए बात करें, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहां पर बात क्या रही है। जैसे आगर मालवा से आपकी राज्य सरकार में संतरा है, राज्यों को याद कर लो, है ना। आप केंद्र की याद करना हो तो चलेगा, बाकी आप याद करते चलना, ठीक है। राज्य सरकार की हम बात करेंगे, वो ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। आगर मालवा संतरा, अलीराजपुर महुआ, अनूपपुर कोदो कुटकी, अशोकनगर से चंदेरी हथका, बालाघाट से चिन्नौर चावल, बड़वानी से अदरक, बैतूल से सागौन लकड़ी, भिंड से सरसों, भोपाल से जरी जरदोजी, बुरहानपुर का केला, छतरपुर से लकड़ी का फर्नीचर, छिंदवाड़ा से संतरा, दमोई से चना, दतिया से गुड़, देवास से बांस, धार से बाग प्रिंट, डिंडोरी से कोदो कुटकी, गुना से धनिया, ग्वालियर से बलुआ पत्थर टाइल्स, हरदा से बांस, इंदौर से आलू, जबलपुर से मटर, झाबुआ से कड़कनाथ का मुर्गा, कटनी से कटनी स्टोन, खंडवा से प्याज, खरगोन से मिर्च, मंडला से कोदो कुटकी, मंदसौर से लहसुन, मुरैना की सरसों, नर्मदापुरम का आपका बात किया है तो पर्टन, नरसिंहपुर का तूर दाल, नीमच से धनिया, नेवाड़ी का अदरक, पन्ना का करौंदा, रायसेन का बासमती चावल, राजगढ़ का संतरा, रतलाम का रतलामी नमकीन, रीवा का बांस, सागर का कृषि उपकरण, सतना का टमाटर, सीहोर के लकड़ी खिलौने और हस्तशिल्प, शिवनी का सीताफल, शहडोल का हल्दी, शाजापुर से प्याज, श्योपुर से अमरूद, शिवपुरी का कपड़ा जैकेट, सीधी का कालीन दरी, सिंगरौली का कोदो कुटकी, टीकमगढ़ का अदरक, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, उमरिया का महुआ, विदिशा के कृषि उपकरण। ये जो हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रिंट बात की है, तो आप कहोगे सर याद तो हुए नहीं, आपने इस पर पढ़ दिए, तो ऐसे याद नहीं होने वाले। आपको या तो अपनी कॉपी में लिख लो, या फिर आप लोग क्या करो, आप इनको एक दो बार आप इनको थोड़ा ध्यान से देखते रहो, याद कर लो, मैप ड्रॉ कर लो, सबसे अच्छा है मैप पे ड्रॉ कर लो, और मैप को 2-3 बार देख लो, सोते हुए जागते हुए, बस याद हो जाएंगे। तो जीआई टैग और आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए क्या करना होगा, आपको मैपिंग करनी होगी, और जब मैपिंग कर लोगे ना, सबसे जल्दी याद हो जाएंगे, यकीन मानो सबसे जल्दी याद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करें, तो मध्य प्रदेश के परिवहन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था की बात करेंगे। तो ये 2 चैप्टर जो आपके होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आएंगे। तो चैनल पे अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी तरीके की हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल जो है रहने वाली है। तो आज के लिए धन्यवाद।